ग्लेशियर के टूटने से लगभग 25 मजदूर फंस गए हैं। बीआरओ कैंप में वे काम कर रहे थे मजदूर और उत्तराखंड के चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से 25 मजदूर दबे हुए हैं। हादसा माड़ा गांव के पास हुआ है। हादसे का शिकार हुए मजदूर इलाके में सड़क निर्माण कर रहे थे। जानकारी के अनुसार 57 मजदूर फंसे हुए थे। 32 मजदूरों को रेस्क्यू के जरिए निकाला जा चुका है। 25 मजदूरों की खोजबीन जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मौके पर जायजा लेने जाएंगे। तो चमोली में बड़ा हादसा है। ग्लेशियर में दबे हुए 57 मजदूरों में से 32 मजदूर तो बचा लिए गए, लेकिन 25 मजदूरों की अभी भी तलाश जारी है। राहत और बचाव काम में बीआरओ की टीम भी जुटी हुई है। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी राहत बचाव काम में तैनात है। एक निजी प्रोजेक्ट में ये तमाम मजदूर काम कर रहे थे। बद्रीनाथ धाम के सड़क निर्माण में ये तमाम मजदूर जुटे हुए थे। तो सड़क की मरम्मत का काम मजदूर कर रहे थे और अचानक से ग्लेशियर धंस गया और इसके बाद तमाम 57 मजदूर फंस गए। जैसे तैसे कुछ मजदूरों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन 25 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। तो चमोली का दौरा किया जाएगा सीएम धामी के द्वारा और देखा जाएगा कि किस तरीके से मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि इस वक्त युद्ध स्तर पर बचाव काम और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर बने हैं। संजय, देखिए, बड़ा हादसा, ग्लेशियर टूट गया और 25 मजदूर फंसे हुए हैं अभी भी। हालांकि और मजदूरों को तो बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी दीजिए। और ये भी कहा जा रहा है कि आज खुद सीएम धामी पहुंचेंगे, जायजा लेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव का पास का ये पूरा मामला है, जहां पर जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, क्योंकि वहां एक निजी प्रोजेक्ट में करीब 55 मजदूर काम कर रहे थे और जिस तरह एवलांच आया और वो मजदूर वहां पर दब गए। और लगातार हमने देखा है कि कल पूरे ही दिन जो राहत बचाव कार्य था वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा था और करीब 32 मजदूर वहां से निकाल लिए गए हैं और अभी भी वहां पर मजदूर दबे हुए हैं, जिसको लेकर रात देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां एक बैठक ली थी, क्योंकि लगातार ही आईटी पार्क पहुंचे थे और आईटी पार्क पहुंचकर वहां अधिकारियों के साथ रेस्क्यू संबंधित एक बैठक ली थी और रेस्क्यू अभियान को तेजी लाने के भी निर्देश दिए थे। और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचेंगे, पूरी घटना स्थल का जायजा लेंगे, जिसके बाद उन मजदूरों को लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि मौसम खराब भी है, कम विजिबिलिटी है, शायद वहां पर हेलीकॉप्टर ना पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर आज पहुंचेंगे और घटनास्थल का जायजा लेंगे। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि उत्तराखंड में कई दिनों से मौसम खराब है, जिसके चलते उत्तराखंड का मौसम खराब के चलते जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और यहाँ पर हर संभव मदद वहाँ उन लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए, अभी भी मौसम खराब बना हुआ है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे धार देगा? क्योंकि देख पा रहे हैं लगातार बर्फबारी हो रही है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। तो आज चमोली का जो वेदर की हम बात करते हैं, वहां क्या अनुकूल है रेस्क्यू के लिए भी वक्त? देखिए, खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर का संचालन फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्नोफॉल और एक्सपर्ट की सेवाएं वहां ली जा रही है, क्योंकि आईटीबीपी की विशेष टीमें लगातार वहां कार्य कर रही है। 32 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि अभी भी शेष जो 25 मजदूर हैं उनको बचाने का जो अभियान है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जो प्राथमिकता हिमस्खलन में फंसे लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकालने का जो प्रभावित तरीके हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों के जो परिजन हैं उनको हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं और यही कहना है कि सरकार का जो तमाम मजदूर है उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए संजय, इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। तिब्बत सीमा पर भारत का पहला गांव माड़ा में बीआरओ के 57 मजदूरों के लिए 28 फरवरी का दिन अपने साथ मुसीबतों का सैलाब लेकर आया। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर दिन रात निर्माण काम में जुटे मजदूरों को कुदरत के कहर ने कंटेनरों में ही
कैद कर दिया, जिससे 57 मजदूरों की जान संकट में पड़ गई। हालांकि उन्हें प्रशासन ने बचाने के लिए पूरा दम लगाया है और इस वक्त भी रेस्क्यू जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। 28 फरवरी की सूरज की पहली किरण चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर काम कर रहे बीआरओ के मजदूरों के लिए मुसीबत लेकर आई। माड़ा गांव में कैंप में सुबह होने का इंतजार कर रहे मजदूरों ने जब आंखें खोली तो उन्होंने खुद को बर्फ के अंदर दबा पाया। अगले दिन सड़क निर्माण के लिए तैयार हो रहे मजदूर अचानक पहाड़ों से टूटे कहर की चपेट में आ गए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के 57 मजदूर 8 कंटेनर और शेड में अंदर ही दब गए। सुबह करीबन 7:15 बजे टूटे कहर ने मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारी में जुटे बीआरओ मजदूर खुद सफेद मुसीबत में फंस गए। एवलांच की घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई, लेकिन जब तक मजदूरों की आवाज सुनकर कुछ कर पाता तब तक सभी मजदूर बर्फ में दब गए। 8 कंटेनर और शेड के अंदर दबे मजदूरों की आवाज बर्फ के अंदर ही दफन हो गई। तो वहीं दूसरी ओर एवलांच की घटना के बाद सरकार ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए, जिससे बर्फ के अंदर दबे मजदूरों को बचाया जा सके। हालांकि कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई और करीबन 16 मजदूरों को बर्फ के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बाकी मजदूर बर्फ के अंदर से आस लगा रहे हैं कि उन्हें भी रेस्क्यू टीम जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लेगी। एनडीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी डीजी आईटीबीपी से और सभी लोगों से खुद बात की है और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और जो अभी तक का अपडेट है उसमें से 16 मजदूरों को ट्रेस कर लिया गया है, वो उनको सुरक्षित निकाल दिया गया। खबर यही है कि एवलांचे हुआ है, मतलब ऊपर से भारी मात्रा में स्नो आई है। कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ें तो बाकी डिटेल्स की हैं, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। इमीडिएट यहाँ से बचाना, तो वो इमीडिएटली हम लोग का फोकस है, उस पर हम लोग प्रयासरत हैं। सीएम धामी लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे जल्द से जल्द दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। सेना के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमें मौके पर रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। सीएम धामी भी लगातार कैमरे के सामने आकर जानकारी दे रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल पैदा न हो। साथ ही बर्फ के अंदर दबे हुए मजदूरों को भरोसा दिला रहे हैं कि वो उन्हें जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। एवलांच आने से चूंकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए।
लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम सबसे बड़ी मुसीबत बन रहा है। घटनास्थल पर लगातार हो रही बर्फबारी रेस्क्यू टीम की मुसीबतें बढ़ा रही है, जिसके चलते रेस्क्यू टीम न तो हेलीकॉप्टर की मदद ले पा रही है और न ही ड्रोन उनकी कोई मदद कर पा रहा है। ऐसे में मजदूरों का रेस्क्यू टाइम बढ़ता जा रहा है। वहीं बर्फ के नीचे कैद हुए मजदूरों का एक एक पल मुसीबत भरे दौर से गुजर रहा है। ये सूचना प्राप्त हुई थी सुबह की माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच आया है और वहाँ पे करीब 8 बंकर में 57 बीआरओ के लेबर्स जो वहाँ नियमित रूप से रहते हैं स्नो क्लियरिंग के लिए आर्मी मूवमेंट को देखते हुए, तो वो लोग वहाँ थे और वो अभी ट्रैप्ड बताए जा रहे हैं। उस एरिया में कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं आई है। आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की टीम मोबिलाइज हो चुकी है और हायर ऑफिशियल्स की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प सब हमें अवेलेबल कराई जा रही है। लगातार संपर्क में है सब लोग। और अभी क्योंकि मौसम बहुत खराब है, जनपद में बारिश हो रही है और हायर रीचेज में एक्टिव स्नोफॉल हो रहा है, तो हेली सर्विसेज लिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आसमान से आफत बरस रही है। राज्य में 3 दिन से बर्फबारी बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति, चंबा के पांगी भरमौर और किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में मजदूरों का बचाव और राहत कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीमें खराब मौसम में भी बर्फ के नीचे दबे हुए मजदूरों को निकालने में जुटी हैं। बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हेवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहाँ करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहाँ काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय, आप पता है विंटर पोस्चर में वहाँ आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है, तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अब तक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लोगों को निकाला गया है वहां से। और उसमें 10 लोगों में से जो इनपुट मेरे पास है, मैं वहां जो अफसर है उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहां पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज़्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पानी का ध्यान रखा जा रहा है। और अभी वेदर वहाँ का जो है वो अभी आप देख रहे होंगे, अभी स्नोफॉल हो रहा है और जहाँ पर वो एवलांच जहाँ पर जो डैमेज हुआ था वहाँ अभी भी कुछ मतलब पत्थर गिरने की और एवलांच की भी कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अंडर प्रोसेस है। और हमारे जो ट्रूप्स वहाँ इंगेज है, जैसे जोशीमठ में है और हमारी कोलोकेटेड वहाँ आर्मी है, तो उसमें भी उन लोगों ने ट्रूप्स को मैनिफेस्ट और उन लोगों को भी मैन्यूवर कर दिया है ताकि अच्छे से रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क हो सके। और हमारे ट्रूप्स जो वहाँ पर हैं माना में, उनको भी वो भी रेडी हैं इस इवेंचुअलिटी को एड्रेस करने के लिए, ताकि हम सबका कॉमन इंडेवर है कि जल्द से जल्दी हम उनको रिट्रीव कर सकें और उनके जान को बचाया जा सके। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से भारतीय सेना ने एक खास ब्रिगेड मजदूरों को बचाने के लिए उतारी है। भारतीय सेना की IBEX ब्रिगेड जो स्वतंत्र माउंटेड ब्रिगेड है, ये ब्रिगेड पर्वतीय क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने के लिए खास तौर पर ट्रेन होती है। इस ब्रिगेड के जवानों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि किसी भी तरह की बर्फबारी का इन पर असर नहीं होता और विपरीत परिस्थितियों में भी ये जवान काम कर सकते हैं। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के बावजूद IBEX ब्रिगेड बचाव अभियान चला रही है। प्रशासन भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं सेना के जवान भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मौसम और भारतीय सेना के नौजवानों में से जीत किसकी होती है और कब तक बर्फ के नीचे दबे हुए मजदूर बाहर निकल पाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।